शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार वैकुंठ में प्रवेश करके भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन अपने भाव को भुला नहीं पाते। तो उनके जो इष्ट है मदन गोपाल, उनको ही वह देखते हैं नारायण के रूप में। तो उनसे आलिंगन करना चाहते थे, लेकिन भगवान नारायण के जो पार्षद है उनको पीछे खड़ा कर देते हैं। लेकिन भगवान उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरा जो परम प्रिय स्थल है, जहां पे मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम गोवर्धन पर्वत पर जाओ और मैं स्वयं तुम्हारा गुरु बना, जिसका नाम जयंत था। तो तुम दीर्घकालीन अभिलाषा को पूर्ण कर पाओगे और सदैव वहीं पे रहो, मुझे प्रसन्न करो। तो प्रभु के मधुर वचनों को सुनकर गोप कुमार मतवाले हो जाते हैं। भगवान की स्तुति भी नहीं कर पाते, कुछ समझ भी नहीं पाते क्या करूं। तो तभी कुछ गोप बालक हाथ में बांसुरी लेकर आते हैं, बड़े स्नेह के साथ अपने बीच में गोप कुमारों को देखकर वे बांसुरी बजाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। और तब गोवर्धन की अपनी प्रिय बांसुरी से गोप कुमार अनेकों तरीकों से मधुर राग छेड़कर भगवान माधव को प्रसन्न करते हैं। लेकिन उसी समय माता लक्ष्मी कहती है, बाहर जाइए, क्योंकि अब प्रभु के भोजन का समय हो गया है। मेरे चारों ओर अनंत ऐश्वर्य की ज्योति फैली हुई थी, किंतु मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं पहले की ही भांति गोप बालक बना रहा। वहां के ऐश्वर्य नित्य ज्ञानमय और आनंदमय रूपों में विद्यमान है। वे स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। वहां ऐश्वर्य प्रकट हो या ना हो, विनम्रता वैकुंठ में स्वभावता सदा विद्यमान रहती है। अपने पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कार के बल पर मैंने भगवान की विनम्र भक्ति को ही नित्य सुख मान लिया। तब मेरे हृदय में यह निश्चय हुआ कि भगवान की कृपा से मैंने अपने समस्त जन्म जन्मांतर के कर्मों का परम फल प्राप्त कर लिया है। क्या दुर्लभ सुख है ये, क्या अद्भुत धाम, क्या अनुपम प्रभु, क्या विलक्षण कृपा। प्रभु की कृपा से मैं उन्हें चांवर से पंखा झलता और अन्य व्यक्तिगत सेवाएं करता। जब मैं बांसुरी बजाता तो उनके चितवन की अमृत धारा मुझे नित्य आनंद में डुबो देती। अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से कभी कभी मैं बार बार पुकार उठता, हे कृष्ण, हे गोपाल। मैं अनेक स्तुतियों के साथ सदा गोकुल की लीलाओं का महान महिमा गान करता। हंसते हंसते वैकुंठवासी मुझे बाहर ले गए और प्रेम से पिघलते हुए बार बार मुझे अनेक उपदेश भरे वचन कहने लगे। वैकुंठवासी बोले, भगवान को इस प्रकार संबोधित ना करो, इस प्रकार उनकी स्तुति मत करो। तुम्हें सुशोभित श्लोकों द्वारा उनकी वास्तविक असीम महिमा का गान करना चाहिए। असुरों का वध करने और अन्य भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु ने कंस को धोखा दिया और गोप बालक के रूप में छद्म वेश धारण किया। भक्तजन प्रभु के इन छद्म वेशों को बहुत महत्व नहीं देते। भक्ति के आरंभिक चरण में यह उचित हो सकता है, किंतु हम प्रभु की इस प्रकार स्तुति नहीं करते। तब उनमें से कुछ बोले, भगवान जिनकी लीलाएं दुर्बोध हैं, उनकी ऐसी लीलाएं भी होती हैं, इस प्रकार उनका गान करने में कोई दोष नहीं है। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ जिन लीलाओं की चर्चा हो रही है वे है जैसे भगवान का गो रक्षा करना। ये लीलाएं प्रभु की माया शक्ति से रहित हैं और भौतिक जगत की सृष्टि जैसी नहीं है। कोई यहाँ आपत्ति कर सकता है, जब भगवान गौ रक्षा करते हैं तो कभी कभी वन में भटकते हुए वे कांटों से भी चुभ जाते हैं। इसमें सुख कहाँ? इस पर उत्तर दुर्बोध चरितस्य शब्द में निहित है, क्योंकि प्रभु परम स्वामी है। उनकी लीलाओं को पूर्ण रूप से समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब गोप कुमार कहते, जब मैं वैकुंठ में था तो मेरे चारों ओर अनंत ऐश्वर्य की ज्योति फैली हुई थी, किंतु मैं उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। मैं पहले की तरह गोप बालक बना रहा। वहां के ऐश्वर्य नित्य ज्ञान में आनंदमय रूपों में मैं विद्यमान था। वे सभी वैकुंठ के वासी स्वतंत्र अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और ऐश्वर्य प्रकट हो या ना हो वैकुंठ में, लेकिन विनम्रता वैकुंठ में सदैव विद्यमान रहती है। वहां पे हर भक्त विनम्र है।
तो अपने पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कार के कारण मैंने भगवान की विनम्र भक्ति को ही नित्य सुख मान लिया। मेरे हृदय में निश्चय हुआ कि भगवान की कृपा से मैंने समस्त जन्म जन्मांतर के कर्मों का परम फल प्राप्त कर लिया। भगवान का दर्शन करना मतलब ये सबसे बड़ा वरदान है। अब संसार में कोई दुर्लभ सुख है ही नहीं। वैकुंठ का अद्भुत धाम, वहां पर निवास करने वाले अनुपम प्रभु, क्या विलक्षण कृपा हुई है मुझ पर, ऐसा गोप कुमार सोच रहे हैं। भगवान की कृपा से ही मैं उन्हें वैकुंठ में चावर से पंखा झलता और उनकी अन्य व्यक्तिगत सेवाएं करता। और जब मैं बांसुरी बजाता तो मुझे उनकी जो चितवन थी अमृत धारा के नित्य आनंद में डुबो देती। और अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से कभी कभी मैं भगवान को पुकार उठता है, कृष्ण है गोपाल, क्योंकि गो बालक है, इनके अंदर वृंदावन की भक्ति का संस्कार है। और मैं अनेक स्तुतियों के साथ गोकुल की लीलाओं का महिमा गान करता। और हंसते हंसते वैकुंठवासी मुझे बाहर लेकर जाते और प्रेम से कहते, तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए, तुम उनकी स्तुति इस प्रकार से मत करो, तुम्हें चुने हुए श्लोकों से उनकी वास्तविक असीम महिमा का गान करना चाहिए। तो देखिए, वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है, तो वहां पे सुंदर श्लोकों से भगवान की स्तुति होती है। लेकिन ये गोपाल कृष्ण ये नामों से जोर जोर से पुकार रहे थे, तो वैकुंठवासी बोले भैया ये ऐसे पुकारना तो ठीक नहीं है, तो माधुर्य भाव है और वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव चलता है। इसलिए वैकुंठ में रहने वाले भक्त समझा रहे हैं गोप कुमार को, ऐसा मत करो। तब उनमें से कुछ भगवान के पार्षद कहते हैं कि भगवान का गान करने में कोई दोष नहीं है। जैसे भगवान गाय की रक्षा करते हैं, लीलाएं प्रभु की माया शक्ति से रहित हैं। ये लीलाएं भौतिक जगत की सृष्टि जैसी नहीं है। तो कभी कभी भगवान गोरक्षा भी करते हैं और कभी कभी वन में भटकते भी हैं, कांटों से चुभ भी जाते हैं, तो इसमें सुख कहाँ। तो भगवान की लीला समझ पाना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, हर कोई भगवान की लीला को समझ नहीं सकता। तब कुछ महान आत्माओं ने सबको झिड़कते हुए कहा, अरे मूर्खों की भांति क्यों बोलते हो, अपने भक्तों के प्रति प्रेमवश भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का गान करना महान पुण्य है, ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। इन वचनों ने पहले तो मुझे कुछ लज्जित किया, किंतु फिर मुझे आनंद भी हुआ। फिर भी मेरा हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो सका, क्योंकि मैं अपने आराध्य श्री गोपाल के चरण कमल, उनके रूप, उनकी लीलाएं और अन्य सब कुछ नहीं देख पा रहा था। मैं मानो किसी दरिद्र अभागे के समान हो गया। तभी मैंने देखा सर्वज्ञों के शिरोमणि वैकुंठनाथ श्री कृष्ण नंद के आनंद रूप में परिवर्तित हो गए। लक्ष्मी जी और धरणी देवी क्रमशः श्री राधिका और चंद्रावली बन गई और प्रभु के पार्षद ब्रज के गोप बालक बन गए। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं, केवल ध्यान में देखा हुआ स्वप्न नहीं था, गोप कुमार ने से प्रत्यक्ष देखा। देखिए, भाव उस भक्त का जैसा होगा भगवान उसी रूप में उसके समक्ष प्रकट होंगे। तो वहां पे कुछ भक्त थे, उन्होंने बोला, अरे भाई मूर्खों की भांति क्यों बोल रहे हो, भक्त प्रेमवश भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी गान कर सकते हैं और लीलाओं का गान करना तो महान पुण्य है और ये भक्त को अत्यंत प्रिय और भगवान को भी प्रिय है। गोप कुमार कहते हैं, इन वचनों ने तो पहले मुझे कुछ लज्जित किया, फिर मुझे आनंद भी हुआ। मेरा हृदय संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अपने श्री गोपाल के चरण कमल को नहीं देख पा रहा था। मैं तो गोप कुमार हूं, मुझे श्री कृष्ण पसंद है, उनके रूप, उनकी लीलाएं, अन्य सब कुछ नहीं देख पा रहा था। मानो मैं कोई गरीब अभागे के समान हो गया था। तभी मैंने देखा वैकुंठपति श्री कृष्ण नंद के आनंद रूप में परिवर्तित हो गए, वही नारायण कृष्ण बन गए। लक्ष्मी जी थी, वो राधिका बन गई और भूदेवी चंद्रावली बन गई। और प्रभु के जो पार्षद थे वैकुंठ में, वो वृंदावन के गोप बालक बन गए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये दृश्य गोप कुमार ने प्रत्यक्ष देखा, ये कोई सपने में नहीं था। भगवान गोप कुमार की इच्छा को पूरा कर रहे थे।
जब मैं प्रभु को उनके पार्षदों के साथ वृंदावन में लीलाओं में रत नहीं देख पाता तो मेरा हृदय उदास हो जाता। कभी कभी मैं उन्हें वहां के उपवनों में गोचारण की लीलाओं में देखता, किंतु तत्पश्चात वे पुनः वैसे ही दिखते जैसे किसी राज सिंहासन पर विराजमान स्वामी। फिर भी इस तथ्य से कि मैं जानता था कि वे परमेश्वर है, इस स्मृति से कि मैं वैकुंठ में आ चुका हूं और इस गौरव एवं मर्यादा भाव से जो सहज प्रेम को दबा देता था, मेरा हृदय संतुष्ट न हो सका। ध्यान में श्री गोपाल देव की कृपा से मैं उन्हें आलिंगन करता, चूमता और अनेकों प्रकार से उनसे लीलाएं करता, किंतु अब जब प्रभु मेरी आंखों के सम्मुख उपस्थित थे तो ये न कर पाने के कारण मैं खिन्न हो जाता। कभी कभी प्रभु अपने अंतरंग पार्षदों के साथ किसी एकांत स्थान पर चले जाते और तब अन्य सभी उन्हें ना देख पाने के कारण विलाप करते। मैंने पूछा, प्रभु वहां क्या कर रहे हैं? किंतु वे जो जानते थे उसे मानो कोई गुप्त रहस्य हो इस प्रकार छिपाते कि कोई स्पष्ट उत्तर ना देते। उसी समय संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी पुनः प्रकट होकर दर्शन देने लगे और वह विलाप समाप्त हो गया, मानो आनंद का एक असीम सागर उमड़ पड़ा। तो गोप कुमार कहते हैं, वैकुंठ में जब मैं भगवान के दर्शन पार्षदों के साथ करता, वृंदावन की लीलाओं में रत रहते हुए, तो मैं बहुत प्रसन्न होता। लेकिन जब भगवान अपने पार्षदों के साथ वृंदावन की लीलाओं में लगे हुए नहीं दिखते तो मेरा हृदय उदास हो जाता। कभी कभी मैं भगवान को उपवनों में गोचारण की लीलाओं में रत देखता। तो वैकुंठ में गोप कुमार को दिख रहा है भगवान गोचारण की लीला कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वे वैसे ही दिखते जैसे कोई राज सिंहासन पर बैठा हुआ स्वामी हो। अब मैं जानता था कि परमेश्वर है, मुझे याद था कि मैं वैकुंठ में आ चुका हूं और वैकुंठ में जो मर्यादा भाव है उसको प्राधान्य दिया जाता है, सहज प्रेम दब जाता है। मेरा हृदय वैकुंठ में भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। अब ध्यान में मैं श्री गोपाल देव को देखना चाहता था, उन्हें आलिंगन करता, ध्यान में उनको चूमता, अनेक प्रकार से उनके साथ लीलाएं करता, किंतु अब जब मेरी आंखों के सम्मुख वे उपस्थित होते तो ये ना कर पाने के कारण मैं खिन्न हो जाता, दुखी हो जाता। कभी कभी भगवान अपने अंतरंग पार्षदों के साथ किसी एकांत स्थान पर चले जाते और मैं पूछता, भगवान कहाँ गए हैं, वहां क्या कर रहे हैं? किंतु कोई नहीं जानता था, क्योंकि गुप्त रहस्य था और भगवान भी इस प्रकार अपने रहस्य को छिपाते हुए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते थे। लेकिन उसी समय संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान पुनः प्रकट होकर मुझे दर्शन देने लगे। मेरा विलाप दुख समाप्त हो गया। उस धाम की महिमा ने मेरे हृदय में रह गए किसी भी दुख को ऐसे मिटा दिया जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। जब जब मेरा हृदय अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने पर पूर्ववत खिन्न होता, तब तब मैं इस दुख का कारण सोचता और वैकुंठ की पूर्णता उसे तुरंत दूर कर देती। मैंने अपने मन से कहा, वैकुंठ में निवास से बढ़कर कुछ नहीं है, इसमें संदेह मत करो। अब और क्या चाहोगे हे चंचल मन, अपनी व्याकुल प्रवृत्ति को दूर फेंक दो, इससे उत्तम फल और कोई नहीं। इसके सैकड़ों कारणों का चिंतन कर और स्थिर हो जा। जब मैं ये सब अपने मन को समझा रहा था, तभी मैंने अनुभव किया कि मेरा स्वरूप नित्य ज्ञानमय और आनंदमय है और मैं वैकुंठ लोक में प्रभु की भक्ति करते हुए सदैव अद्भुत तीव्र दिव्य आनंद का रसास्वादन कर रहा हूं। इस प्रकार कभी हर्षित और कभी विषादग्रस्त होते हुए मैं वैकुंठ में निवास करता रहा। एक दिन नारद मुनि ने मुझे एकांत स्थान पर देखा। वे जो दयालुओं के शिरोमणि हैं, वीणा के सखा हैं, प्रभु के परम प्रिय हैं और भगवान को भक्ति के अमृत सागर है। उन्होंने अपने कर कमलों से मेरा मस्तक स्पर्श कर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, हे गोपपुत्र, हे वैकुंठनाथ की कृपा के पात्र, तेरे मुखमंडल की म्लानता और अन्य लक्षणों को देखकर मैं जान रहा हूं कि तू किसी अत्यंत दुखी अभागे के समान विषण्ण है। तेरे इस दुख का कारण क्या है, कृपा कहे, मैं इसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। यहां मैंने किसी को भी इस दशा में नहीं देखा। श्री गोप कुमार ने कहा,
तब मैंने नारद मुनि, जो महान परम मित्रवत और मेरे लिए गुरु के समान थे, के सम्मुख अपने हृदय की संपूर्ण बात कह सुनाई। सब सुनने के बाद उन्होंने आह भरी और चारों ओर दृष्टि डाली, मुझे अपने समीप खींचा और अत्यंत करुणा से धीरे धीरे वचन कहे। अब देखिए, यहाँ पर गोप कुमार उस धाम की महिमा को अपने हृदय में सजोए हुए हैं, और हृदय में जो भी दुख होता है वो मिटा दिया जाता है। वैकुंठ में दुख है ही नहीं, जैसे सूर्य आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। गोप कुमार कहते हैं, जब जब मेरा हृदय अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो मैं दुखी हो जाता और इस दुख का कारण सोचता, लेकिन वैकुंठ की पूर्णता उस दुख को तुरंत दूर कर देती। मैंने अपने मन से कहा, वैकुंठ में निवास से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहीं पे रहो और तुम क्या चाहोगे। मतलब गोप कुमार अपने मन को समझा रहे हैं, चंचल मन को। अपने चंचल मन की जो व्याकुल प्रवृत्ति है उसको दूर कर दो, वैकुंठ में रहने से उत्तम श्रेष्ठ फल और कोई नहीं है। जब मैं अपने मन को समझा रहा था तभी मैंने अनुभव किया कि मेरा जो स्वरूप है नित्य है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, और मैं वैकुंठ लोक में प्रभु की भक्ति करते हुए सदैव अद्भुत तीव्र दिव्य आनंद का रसास्वादन कर रहा हूं। कभी कभी मैं खुश हो जाता, कभी कभी दुखी हो जाता, मैं वैकुंठ में निवास करता रहा। एक दिन नारद जी ने मुझे अकेले में एकांत स्थान पर देखा। जो नारद मुनि भगवान के भक्ति अवतार हैं, प्रभु के परम प्रिय हैं, वीणा के सखा हैं, उन्होंने अपने हाथों से मेरा मस्तक स्पर्श किया, मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, हे गोपपुत्र, तुम्हें तो वैकुंठ की कृपा प्राप्त हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे मुख पर दुखी छाई हुई है, दुख छाया हुआ है, और अन्य लक्षणों को देखकर मैं ये भी जान रहा हूं कि तुम बहुत दुखी, अभागे के सान, कष्टप्रद हो, विषण्ण हो। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। और नारद जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दुख को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैंने वैकुंठ में किसी भी जीव को ऐसी दुखमय अवस्था में नहीं देखा। अब गोप कुमार ने कहा, नारद मुनि जी, आप महान परम मित्रवत हैं और मेरे लिए गुरु के समान हैं। अब मैं अपने हृदय की संपूर्ण बात आपको सुनाता हूं। अब जब पूरी बात सुन ली नारद जी ने, सुनने के बाद उन्होंने आह भरी और चारों ओर दृष्टि डाली, गोप कुमार को अपने पास खींचा और अत्यंत करुणा से धीरे धीरे उन्होंने गोप कुमार को वचन कहने प्रारंभ किए। अब क्या वचन कहे, क्या समस्या थी गोप कुमार की, नारद जी को उन्होंने क्या बताया, वो हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।